वफाकी आईनी अदालत में कल से मुकदमात की समाअत का आगाज। आईनी अदालत में आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। पहली कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी कल से मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी मुकदमात सुनेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में कुछ रावलपिंडी में आज आमने सामने हैं। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। मैच देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा। 1 लीटर डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 1 दिसंबर तक 265 रुपए 45 पैसे पर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल महंगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 8% इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 1 लाख से बढ़कर 1,08,000 रुपए हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 60,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपए कर दिया गया। पंजाब में 27 शुगर मिल्स में क्रशिंग का आगाज। हुकाम के मुताबिक 11 शुगर मिल्स रवां हफ्ते के दौरान क्रशिंग का आगाज करेंगी। क्रशिंग के आगाज से चीनी की कीमतें मजीद मुस्तहकम होंगी। हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका। इमारत के मलबे से एक और लाश मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 7 अफराद जख्मी। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक लतीफाबाद के इलाके में घर के अंदर आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा था। धमाके से इमारत गिर गई। मेयर ने कहा गैर कानूनी फैक्ट्री के लिए NOC नहीं लिया गया। वजीर आला सिंध का नोटिस। वाक़े की रिपोर्ट तलब। धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कहा। हैदराबाद में पटाखों के गैर कानूनी कारखानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पटाखों के गैर कानूनी गोदामों, फैक्ट्रीज और LPG फिलिंग पॉइंट्स की निशानदही और बंदिश के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोझ। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुले आम शिकायत करने लगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा, हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं। सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआयदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि उनके मसनूआत 70% मकामी है, लेकिन ये हकीकत नहीं। पाकिस्तानियों समेत बरतानिया में मुस्तकिल पनाह के मुतलाशी अफराद को सिर्फ आर्जी पनाह मिलेगी। बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, नए मंसूबे के तहत मुस्तकिल पनाह का निज़ाम खत्म किया जाएगा। पनाह गजीनों का मुल्क महफूज करार दे जाने पर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अहले खाना को बरतानिया लाने पर भी नई पाबंदियां आयद होंगी। बरतानवी वजीर दाखिला की जानिब से जल्द नई तब्दीलियों का ऐलान मुतवक्के। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। गैर कानूनी इमिग्रेशन हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वर्क वीजे पर बैरून मुल्क जाने के लिए पाक सॉफ्ट स्किल्स रजिस्ट्रेशन लाजिम। इतलाक 19 नवंबर से होगा। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का मकसद वर्कर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना, गैर कानूनी मुलाजमत और स्मगलिंग से बचाना है। लाहौर की फिजा में आज भी गर्दो गुबार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 380 से जायद। फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में भी स्मॉग, सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। पाकिस्तान और उर्दन में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से उर्दन के शाह अब्दुल्ला की मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात को वसअत देने के आज़म का यादा। शाह अब्दुल्ला ने गजा में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। गजा अमन मुआहदे और जंगबंदी के लिए रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला और वफ्द के एजाज़ में इशाइया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने दावा किया कि साबिक वजीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। तीसरी शादी ने साबिक वजीर आज़म के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवाल खड़े कर दिए। अहलिया की वजह से साबिक वजीर आज़म के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बरतानवी जरीदे के मुताबिक हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात साबिक वजीर आज़म की अहलिया तक पहुँचाते थे, जिसे वो रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर साबिक वजीर आज़म के सामने पेश करती थी। तहरीके इंसाफ का दी इकोनॉमिस्ट और मुसन्निफीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। आर्टिकल को नाम नेहाद तज्जिया और पुराना प्रोपेगेंडा करार दिया। कहा, हम पहले भी ये कहानी देख चुके हैं। हकायक को मसख करने की कोशिश मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। बुशरा बीबी की हुकूमती मामलात में मुदाखलत का दावा बेबुनियाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज वाज़ेह हो गई। बैरिस्टर गौहर को अदालत जाना चाहिए, वरना मैं खुद इसकी तस्दीक के लिए अदालत जाऊंगा। मामले की फौरी तहकीकात होनी चाहिए। दी इकोनॉमिस्ट के पास तमाम शवाहिद होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर कल वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी का 45 अरकान की हिमायत का दावा। कामयाबी पर चौधरी अनवारुल हक वज़ारत उज़्मा से फारिग होंगे। राजा फैसल मुमताज राठौर नए वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो से नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। मसाइल जिम्मेदारी और खुश असलूबी से हल करें। अवामी सतह पर राब्तों को मजीद बढ़ाएं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, शाह अब्दुल्ला का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक जहत देगा। अगर आप चलकर हमारी तरफ आएंगे तो हम दौड़कर आपकी तरफ आएंगे। मौलाना फजल रहमान का ढाका में आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दो बरादर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। हाबीजी पंपिंग स्टेशन पर दोबारा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। पानी की लाइन मुतासिर, 2 पंप बंद हो गए। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। बिन कासिम टाउन, लांटी और कुरंगी के इलाके मुतासिर। कराची में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। लियारी गैंग वार कमांडर गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और एम्यूनेशन बरामद। मुलजिम का नाम CTD सिंध की रेड बुक में शामिल था। मुलजिम टारगेट किलिंग, हत्याखोरी और पुलिस मुकाबलों में मुलविस रहा। वजीरिस्तान में डेंगू वायरस से मुतासरा शहरी जाँ बहाक। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से अमवात की तादाद 3। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल डेंगू से 5889 अफराद मुतासर हुए। 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसराइल की मां पर फलस्तीनियों को धोखे से गजा से निकालने का मंसूबा। 300 से जायद फलस्तीनियों के जनूबी अफ्रीका पहुंचने के बाद फलस्तीनी अथॉरिटी ने शहरियों को खबरदार कर दिया। फलस्तीनी वजारत खारजा ने कहा, गजा वाले ऐसे नेटवर्क से होशियार रहें जो इसराइली मफादात के मुताबिक उन्हें उनके घरों से निकाल रहे हैं। वजारत ने कहा, लोग जबरी बेदखली के इन एजेंट्स का शिकार न हों। अर्जेंटाइन के सनती इलाके में धमाके से 5 गोदामों में आग भड़क उठी। 20 अफराद जख्मी। धमाके से कई किलोमीटर दूर तक खिड़कियों के शीशे टूट गए। फायर फाइटर्स ने 14 घंटे तक ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया। 380 एहलकारों और 70 फायर यूनिट्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया।
لیبیا کے ساحل پر تارکین وطن کی 2 کشتیاں الٹنے سے 4 افراد ہلاک. دونوں کشتیوں میں مجموعی طور پر 95 تارکین وطن سوار تھے. تارکین وطن کا تعلق بنگلہ دیش، مصر اور سوڈان سے ہے. سمندری طوفان نے ویلز اور انگلینڈ میں تباہی مچا دی. طوفانی بارشوں کے باعث متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال، سڑکیں اور مکان زیر آب. درجنوں افراد کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل. ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار. درخت گرنے کے باعث سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. کوئٹہ میں سردی کی دستک کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ مارکیٹس میں رش. بادام، پستہ، کاجو اور کشمش سب کی پسند. شہریوں کا قیمتوں میں اضافے کا شکوہ. بادام کی قیمت 2800 روپے، پستہ 3000 روپے اور کاجو کی قیمتیں 3500 روپے فی کلو تک جا پہنچی. اور اسلام آباد میں لوک ورثہ میلے کا آخری روز. ثقافتی شوز اور ثقافتی اشیاء کے سٹالز پر رش. شہری روایتی کھانوں سے بھی لطف اندوز.